के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। इमरान, मुझे ये बताइए कि ये अब ये जो लीग का मामला हो गया है, कितना नुकसानदेह होगा हमारे लिए? देखें, ये मामला तो अब चलेगा, लंबा चलेगा और इस पर वजाहतें आती रहेंगी, यहाँ से वजाहतें जाती रहेंगी और पाकिस्तान भी कुछ चीजें जो है वो लीगली अब डिसाइड कर रहा है कि उनको किस तरह से आईसीसी को मुख्तलिफ इश्यूज हैं और उसके ऊपर आईसीसी को लिख रहा है। अब ये सिलसिला अब चलता रहेगा और मेरा ख्याल है काफी लंबा चलेगा और इसका फैसले का हमें इंतजार रहेगा कि ये जो डिसीजन हुआ था इसमें गिल्टी कौन था। ठीक है, मैच पे आ जाए, मैच की बात कर लें। जो कल मैच हुआ है, अफगानिस्तान को बड़े लोगों ने फेवरेट बनाया हुआ था कि अफगानिस्तान की बहुत तगड़ी टीम है, लेकिन क्या हुआ? और सबसे पहले मुझे ये बताइए कि 168 जो स्कोर कल किया अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर, गुड स्कोर? देखिए, कल 169 और 1 किया था अफगानिस्तान ने, 170 का टारगेट था श्रीलंका के लिए। इब्तदाई आपने देखा कि जो पावर प्ले था उसके अंदर 40 प्लस रन से और अफगानिस्तान के 3 प्लेयर जो थे वो जल्दी आउट हो गए थे और टॉप के प्लेयर आउट हुए थे। बीच में आगे फिर थोड़ी अच्छी इनिंग्स खेली और क्रेडिट गोज टू राशिद खान और साथ मोहम्मद नबी। इन दोनों लोगों ने, खास तौर पर मोहम्मद नबी ने जो इनिंग खेली है 22 बॉल्स के ऊपर 60 रन, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट। और मैं कहता हूँ एक यंग बंदा भी इस तरह की बारी नहीं खेलता जिस तरह से मोहम्मद नबी ने, जो 45 प्लस की एज में है और उन्होंने इतनी अच्छी और शानदार इनिंग खेली है। वो क्रेडिट, कल का अगर पूरा मैच देखे ना तो 2 लोग थे, एक एक वो और फिर तीसरे नंबर पर आ जाएंगे जो मेंडेस थे श्रीलंका के, जिन्होंने 78 रन प्लस, आई थिंक 78 की जो नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली थी, बिल्कुल नॉट आउट रहे वो बहुत शानदार खेल था। मैंने उनके खेल को इतना एंजॉय किया कि प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स थे, कोई मतलब तुक्के नहीं थे, पक्के शॉट्स थे, उनको पता था कि बॉल आ रही है और मैंने उसको क्या करना है। एग्जैक्टली। और जो कल वाला आखिरी ओवर था जिसमें मोहम्मद नबी ने छक्के मारे, 6 छक्के, वो 5 छक्के मारे थे उनको, लेकिन उनकी इनिंग के 6 छक्के थे, लेकिन वो आखिरी ओवर के 5 जो छक्के थे वो न सिर्फ नुकसान दे गया, खैर वो जीत तो गए मैच श्रीलंकन, लेकिन वो जो एक कैजुअलिटी हुई, वालिद साहब उस बच्चे के जो बॉलर था, बच्चे को जो है वो 5 छक्के लगे, ऑब्वियसली वो इसलिए परेशान हुए होंगे कि उनका करियर उन्हें लगा कि उनके बेटे का खत्म हो गया। किसी भी बॉलर को 5 छक्के पड़ते हैं तो वो फिर उसकी वो क्रेडिबिलिटी नहीं रहती है कि हाँ यार ये बॉलर जिसको 5 छक्के लास्ट ओवर में पड़ गए। सो लेकिन वो एक बड़ा लॉस था, उसका सबको दुख है। अल्लाह ताला सब्र दे उनको और उनकी अगली मंजिलें आसान करें। हम दुआ मग़फ़िरत, दुआ खैर ही कर सकते हैं। और श्रीलंका दिफाई चैंपियन क्या करेगी सुपर 4 मरहले में? देखिए, श्रीलंका सुपर 4 मरहले में आ गई और वो बहुत डेंजरस अंदाज में आई है। हम लोग बड़ा लाइट ले रहे थे, हम कह रहे थे कि इस टूर्नामेंट की जो सेकंड। अच्छा इमरान, आपको याद है हम जब आगाज में भी टीम्स के बारे में बात कर रहे थे, अभी मतलब एशिया कप की वो शक्ल नहीं निकली थी, पॉइंट्स टेबल अभी, तो आप कह रहे थे कि श्रीलंकन प्लेयर्स जो मैं बात कर रही थी दिफाई चैंपियन, क्या ये दोबारा से अपने टाइटल का दिफा करेंगे? आपने कहा कि उनके प्लेयर्स काफी बदल गए हैं, नई टीम बन गई है, लेकिन भाई कल तो वो जारहाना खेले। बिल्कुल, और जिसके बारे में ये कह रहा था कि वो सुपर मतलब टूर्नामेंट की टॉप 2 टीमों में अफगानिस्तान है, वो बाहर हो गई है। अफगानिस्तान मैं बांग्लादेश को फेवर कर रहा था कि हाँ चौथी टीम जो है वो बांग्लादेश होगी, तो खैर लकीली वो चौथी टीम बांग्लादेश ही बनी है। लेकिन वो जो बाहर हुई है वो अफगानिस्तान की टीम हुई है। अफगानिस्तान की टीम अपनी वजह से बाहर हुई है। एक तो जो बॉलिंग थी वो बहुत पैथेटिक बॉलिंग थी, ना ब्रेक था, मुझे नहीं लगा कि सारे बॉल लेग साइड पे कल गिरते रहे या फिर वाइड एक्स्ट्रास बहुत हुए, फील्डिंग अच्छी नहीं थी। ये सारी वजूहात रही अफगानिस्तान की शिकस्त की। और इब्तदाई जो बैटिंग ऑर्डर है वो पूरा टूर्नामेंट में डिस्टर्ब रहा, किसी ने अच्छे रन्स नहीं किए, जो भी रन्स होते थे वो नीचे से आकर रन्स होते थे। तो अगर वही वाली सिचुएशन पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर जो है वो रन्स करता नहीं है, पाकिस्तान का लोअर ऑर्डर जो बॉलर है वो बैटिंग करते हैं और जो बैट्समैन है वो बॉलिंग करते हैं। और ये उल्टा ही सिस्टम चल रहा है, तो उल्टे सिस्टम का फायदा कभी नहीं होता। जिस तरह अफगानिस्तान बाहर हुआ है तो आपको भी जरा थोड़ा तैयार रहना चाहिए कि आप भी शायद पहले 2 मैचेस में भी आप भी बाय बाय हो जाए और आप फिर दूसरी टीमों को बैठ के एंजॉय करें। 2 मैच हैं,
पहला मैच आपने खेलना है इंडिया के खिलाफ, उसके बाद आपने श्रीलंका के खिलाफ खेलना, उसके बाद एक रोज के बाद इंडिया का मैच। क्या प्लानिंग होगी स्पिनर्स के खिलाफ हमारी? देखिए कल का दिन है और कल के दिन हम तो अभी तक जो है ना वो बुमराह को पड़ने वाले 2 छक्कों को एंजॉय कर रहे हैं। जहाँ भी हम क्रिकेट के उसकी बात करते हैं वो कहते हैं भाई अच्छी बात भी तो करो ना आप लोग। अब छोटी छोटी रहेगी, हमें बड़ी खुशी की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं यार हाँ छोटी खुशी में खुश रहो, हालांकि बड़े इवेंट्स हमें जीतने और बड़े इवेंट्स की तरफ हमें जाना चाहिए। अब ये देखिए नई सिचुएशन आ गई है, टॉप 4 है, टॉप 4 बेस्ट 4 आ गए। बेस्ट 4 के अंदर अब आपने देखना है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। आप पिछला राउंड भूलें और अगले राउंड में नई तैयारी के साथ आए। आपका बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, आपकी बॉलिंग लाइनअप क्या होगी, कि क्या आप वही गलती तो नहीं कर रहे जो आपने पिछली दफा की थी। लेकिन मुझे लगता है कि सेम साइड है बट एक आपको चेंज करना पड़ेगा, खुशदिल शाह वाला। खुशदिल शाह की जगह पर आप क्या करते हैं, आप किसी बॉलर को ऐड ऑन करते हैं या किसी बैट्समैन को? अगर मेरी एक चॉइस हो कि किसको ऐड करना है तो मैं हुसैन तल्लत को ऐड करूंगा, जो कि यंग एक ऑलराउंडर है। वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी है और राइट आर्म फास्ट बॉलर भी है। वो फहीम अशरफ से काफी अच्छे हैं और आपको प्रॉपर एक बैटिंग चांस मिलता है कि नहीं यार हाँ ये लड़का कुछ रन्स कर जाएगा। अब मुझे लगता है कि इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान को हुसैन तल्लत को खिलाना चाहिए। हारिस रऊफ आपके साथ ऑलरेडी जुड़ गए हैं, जिसके बारे में बार बार कहता था कि एक फास्ट बॉलर आएगा और वो फास्ट बॉलर आपने लास्ट मैच में ट्राई किया, उसने आपको फायदा भी दिया है। और अब इंडिया के अगेंस्ट आपको एक प्रेशरलेस एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी, स्पेशली ना सिर्फ आपको बॉलिंग में स्पेशल जो है फोकस करना होगा बट ऑल्सो इन बैटिंग, क्योंकि जो उनका टॉप ऑर्डर है उनको कैसे काबू करना है। देखिए डिपेंड्स ऑन टॉस कि आप टॉस जीत कर क्या करते हैं। ठीक है, अगर आप टॉस जीतते हैं तो ऑब्वियसली आप पहले बॉलिंग ही करेंगे। आप ये मत सोचें जो पिछली दफा वाला ब्लंडर किया था कि हाँ बैट नहीं करना, बैटिंग नहीं करनी। हाँ। देखिए लास्ट मैच जब यूवी के अगेंस्ट आपने खेला तो आपने देखा कि 2-3 ऐसे विजुअल स्क्रीन पे दिखाई दिए कि मोहम्मद नवाज बॉल फेंक रहे थे और स्लो मोशन में हमने देखा जैसे बॉल हवा में छोड़ा उन्होंने तो बॉल के साथ बहुत ज्यादा पानी जो कि ड्यू की सूरत में ग्रास के ऊपर होता है वो बॉल के अंदर था और वो निकला बाहर। फिर जो शॉट मारी तो शॉट लगने के बाद भी वो बॉल से पानी निकला। सो ड्यू फैक्टर बढ़ता जा रहा है दुबई क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। मैं हमेशा से शुरू से ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा कि क्या वो ड्यू फैक्टर के अंदर जाकर बॉलिंग कर सकते हैं। तो फिर उसके लिए स्पेशल प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपको गीला बॉल पानी में डाल के तो फिर आपको नेट के अंदर अपने स्पिनर्स को कहना पड़ता है कि हाँ यार गीले बॉल के साथ प्रैक्टिस करो, क्योंकि ड्यूरिंग मैच भी वो बॉल 10 ओवर के बाद गीला हो जाता है। सो अगर आपको ये प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आपको सेकंड बॉलिंग में ये मसले होंगे। तो अगर हम पहले बॉलिंग करते हैं और इंडिया को कहीं 140-150 के अंदर रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो मेरा ख्याल है फिर अच्छी प्लानिंग के साथ वो 150 मैच जीता जा सकता है कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो जो एडवांटेज है बॉलिंग का वो जो सेकंड टाइम पर वो इंडिया करेगी तो आपको उसका कहीं ना कहीं फायदा होगा। ठीक है इमरान, एक तो हम बात कर रहे हैं मैच के हवाले से कि किस तरह से इसको प्लान किया जा सकता है। दूसरा मुझे ये बताइए कि पॉइंट्स टेबल कितना इम्पोर्टेंट होगा कि हमने सिर्फ भारत के साथ तो हमने मैच खेलना ही है लेकिन हमने 2 मैचेस और भी खेलने हैं, उसमें कितना बेहतर परफॉर्म करना बहुत जरूरी है फाइनल तक पहुंचने के लिए। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। ये बहुत जरूरी है कि जब आप 4 टीमें टॉप टीमों के साथ खेलने जाएंगे और हर टीम जो है वो कोशिश करेगी वो टॉप 2 में आए और फाइनल में पहुंचे। रन रेट जो आपका रेट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फर्ज करें आप पहला मैच जीत जाते हैं और आपका मार्जिन बहुत माइनर सा रहता है और इंडिया अगले दोनों मैच तगड़े मार्जिन के साथ जीत जाता है तो वो आपके ऊपर हेड करेगा। फिर उसके बाद अगर आप एक और मैच जीतते हैं और वो भी बहुत टाइट रहता है जो कि श्रीलंका के अगेंस्ट है, यही लग रहा है कि वो मैच बहुत टाइट होगा, फिर आपका स्ट्राइक रेट इतना रहता है। लेकिन क्या श्रीलंका बांग्लादेश को हरा दे और इंडिया को हरा दे तो फिर आपका चांस क्या रहता है? आपके पास कोई चांस नहीं है कि आप पूरी जो सुपर 4 वाला राउंड है उसके अंदर लाइट क्रिकेट खेले। आपके जिन लोगों ने रन्स नहीं किए उन लोगों को रन्स करने पड़ेंगे, साइम अयूब को रन्स करने पड़ेंगे, साबदादा फरहान को आकर तेज खेलना पड़ेगा, फखर को तीसरे नंबर पर वही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी जो उन्होंने आज से कई साल पहले चैंपियंस ट्रॉफी में ली थी। और साथ ही साथ सलमान अली आगा को कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। वो रन्स नहीं कर रहे हैं या तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना कि वो ऊपर आके साइम अयूब की जगह पर रन्स करेंगे और ऊपर से दायरे में खेल लेंगे। अगर वो ये नहीं कर सकते तो फिर नीचे से हारिस है, हसन नवाज ने नहीं रन्स किए इस पूरे एशिया कप के अंदर, ट्राई नेशन सीरीज के अंदर शायद एक इनिंग
उनकी थी जो अच्छी थी। अदरवाइज हसन नवाज भी रन नहीं कर रहे हैं, आपके ऑलराउंडर भी रन। ठीक है इमरान, मेरा लास्ट एक छोटा सा सवाल ले लें, इज इट पॉसिबल कि शाहीन को ऊपर ले आए? 2 मैचेस में अच्छा परफॉर्म करना हो सकता है या वो वहीं जचते हैं? अच्छा। वो वहीं से आपको फायदा मुश्किल से निकालने के लिए, थोड़ी इज्जत बचाने के लिए वहीं से आपको बोनस दे दे तो दे दे, अदरवाइज वो वहीं सही है, उनका वही नंबर बनता है। हाँ। कि ऊपर से रन्स नहीं हो तो नीचे आके रन्स कर ले। हाँ। लेकिन उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालनी पड़ेगी, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बैट्समैन को ही लेनी पड़ेगी और वही रन्स करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान सोहेल, मुझे इजाजत दीजिए। आप इंशाल्लाह कल फिर से मुलाकात होगी। कल तक ये जो आईसीसी की जानिब से नोटिस आया है पीसीबी को, ये काफी हद तक मामला क्लियर हो जाएगा और दोबारा फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान भारत के मैच के हवाले से। मुझे इजाजत दीजिए, कल मिलते हैं। अल्लाह के बाद।